नमस्कार, मैं गोपाल पारासर, आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव। आज हमारी टीम पहुंची है अंबियापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुसाई बेटा, जहां प्रधान जी के पास, और प्रधान जी ने कई बार थाने में भी एप्लीकेशन दी है कि यहाँ जो जनता इंटर कॉलेज है उसका जो प्रबंधक है वो कॉलेज की 200 बीघा ज़मीन पर अवैध कब्जा करे हुए है और कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि उसकी 200 बीघा ज़मीन का जो पैदावार है वो किस खाते में जा रही है और किस जगह लग रही है। खुद प्रधान जी से बात करते हैं। स्वागत है प्रधान जी। मैं तो 4 साल से डीएम साहब के यहाँ भी शिकायत दे के आया हूँ, कागज़ है मेरे पास, प्लस जो इनके वो होता है बदायूं में जहाँ पे BSO वगैरह, इनके पास भी शिकायतें करी, आज तक कुछ नहीं हुआ। कितनी बीघा ज़मीन है? 204 बीघे ज़मीन। ये स्कूल के नाम है? स्कूल के नाम है, प्लस उसमें सरकारी ट्यूबवेल भी लगा हुआ। उसकी कमाई कहाँ जा रही है क्या नहीं। क्या साल तक हारे हैं? इससे कम से कम हो गए 40-50 साल हो गए। कोई कहने वाला नहीं है। कहते हैं तो कई एक मर्डर करवा रखे इसने, भूमाफिया है, मर्डर है, कई एक मुकदमे हैं। कौन है ये? भूमाफिया है, मुकदमे हैं कई एक इस पे, 302 तक के मुकदमे। डर के मारे पब्लिक डराता है, अगर कोई बाहर जाए तो लड़कों को, बदमाशों को घिरवा लेता है, तो इसके आगे बोलते ही नहीं कोई। क्या नाम है इसका? किशन गोपाल। ये डीलर भी है? डीलर है। डीलर क्या है, डीलर का हक होता है खुद बांटो, बाकी अपनी लड़की को बिठालता है। अगर कोई कहने जाए ना तो क्या ये क्षेत्र लगवा दूंगा, मुकदमा करा दूंगा, ये गलत मतलब करता है। इसलिए कोई डर के मारे जाता नहीं? डर के मारे जाते हैं, बोलते नहीं कोई। कभी 4 किलो दे रहा है, बांट रहा है, ये क्या मतलब। और भी डीलर मतलब 4 किलो बांटते हैं? 5 किलो यूनिट में आता है तो 5 किलो में 4 किलो देता है। कोई कहने वाला नहीं सुना। हमारे पास तो सब जो शिकायत दिए हम सारे शिकायतें हैं हमारे पास। नहीं, आपने भी कई बार डीएम दिवस में भी इसकी शिकायत की है? 4 साल हो गए संघर्ष करते हुए, जो कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। सब कुछ कागज पूरे प्रूफ रखे हमारे पास, कहाँ शिकायतें दी, कहाँ फैक्स करे हमने। तो तभी डर के मारा कोई बोलता नहीं है उसके खिलाफ? कोई नहीं बोलता। जनता भी बेचारी कहती है प्रधान जी आप तो कुछ नहीं कहेगा, बाकी हमारे लिए कुछ करा दे, क्या डरते हैं लोग उससे। लेकिन वो तो कहता है मैं बीमार रहता हूँ, हार्ट का मरीज हूँ। कुछ बीमार नहीं है। सुबह 7 बजे नहा धो के निकल जाता है। कोई मेरे खिलाफ शिकायत तो नहीं दे रहा है। नहीं है तो तहसील दफ्तर में या कहीं पे भी सबसे पहले खड़ा मिलता है। थाने में हर समय मिलेंगे? थाने में, तहसील में, कोई मेरे खिलाफ नहीं दे कोई चीज़, कोई वैसी ना जाए। अच्छा, इसलिए वो थाने में जाते हैं। हाँ, अगर गुप्ता जी आप ईमानदार आदमी हैं, पत्रकार हैं, तो मेरी न्यूज़ आप निकालनी चाहिए। आप बिल्कुल निकलेगी। जी, मैं आप बस यही चाहता हूँ क्या, जो गांव के विकास की ज़मीनें कॉलेज के लिए गांव वालों ने दान दी थी। 200 बीघा जमीन पर तो काफी पैसा कमाई होती होगी। 15 लाख रुपया मिलता है साल का। तो ये पैसा सब इन्हीं डीलर के पास है? डीलर के पास है। हम तो उठनी चाहिए ना। ये देखो, ये मुकदमे हैं, ये आप पढ़ लें कौन कौन से मुकदमे हैं। ये दिखाएं थोड़ा। मुकदमे हो चुके हैं ये इतने मुकदमे किशन गोपाल के खिलाफ हो चुके हैं और कोई भी सुनवाई नहीं है। ये देखो, एक मुकदमा ये है और कुछ नहीं हुआ है, मेरे खिलाफ मुकदमा होने। क्योंकि ये दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, इसलिए कोई बोलना नहीं चाहता इनके आगे। और गांव के डीलर भी हैं, लोगों को परेशान है। प्रधान जी का कहना है कि वो राशन भी कम देते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? किशन गोपाल गुप्ता है, ये बहुत दबंग आदमी, भूमाफिया है। इसने 2005-7-2023 में मुझे गोली मारने की धमकी दी थी। मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कार्रवाई? वो नेता है, राजनेता है, थाने में दलाली करता है, सारे गलत काम करता है। और उसके बाद मेरी मारपीट अभी 4-5 रोज पहले हो गई, NCR दर्ज हो गई है, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या दिन पहले? ये है क्या तारीख में हुई? किनसे हुई मारपीट? किशन गोपाल से। मैं जा रहा था घर के, मेरे घर के पास ही मारा था इसने आके। गाँव में ही आके। कितने लोग? ये 2-3 जने थे, उनका नाम नहीं जानता मैं। किशन गोपाल को मैंने पहचान लिया। ये हुई है 11। कोई असला मसला भी था? डंडे वगैरह लेके आया था। ये गाड़ी में असला रखता है। 11/1/2025 में मेरी मुकदमा पंजीकृत हुआ है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप कार्रवाई नहीं तो आप कहाँ जाओगे? कहना नहीं, कप्तान साहब पास जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे, गोरखपुर जाओगे? मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, गोरखपुर दरबार में? बिल्कुल दरबार में जाएंगे।
अगर यहाँ कोई अधिकारी नहीं? बिल्कुल नहीं, और मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ अखिल हमारा समाज पार्टी से। बताइए अगर प्रधान जी ये बताएं, अगर आपका यहाँ कोई अधिकारी नहीं सुनने आया है तो फिर अगला कदम क्या होगा? हम तो फिर जनता दरबार में योगी जी के यहाँ जाएंगे, मंत्री साहब के। जनता दरबार में यानी गोरखपुर पहुंचेंगे आप? बिल्कुल गोरखपुर जाएंगे, जब यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो। नहीं, वहाँ तो गोरखपुर में तो न्याय होता है, न्याय वहाँ पे न्याय होता है, इसलिए जहाँ न्याय होने जाए। पक्षपात नहीं है, कुछ नहीं वहाँ पे। योगी जी के सख्त आदेश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम वहाँ जाना चाहते हैं। अब वहीं जाके तो कल डीएम दिवस है, कल डीएम दिवस भी जाएंगे। अगर वहाँ से हमारी सुनवाई अगर नहीं होगी फिर आगे फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे हम। ठीक। तो आपने देखा कि हमारी वार्तालाप ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं शान मोहम्मद जी, उनसे हो रही थी, और एक कैलाश भाई है, उन्होंने भी तमाम आरोप कृष्ण गोपाल पे लगाए हैं। अब ये कितने सही हैं या कितने गलत हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन तमाम लोग गांव के, उनका कहना है कि ये जो डीलर हैं ये समय से जो राशन नहीं देते, आए दिन दुकान बंद रहती है और राशन पूरा नहीं देते। अगर किसी का 25 किलो है, 5 यूनिट है तो 20 किलो राशन मिलता है। तो ऐसी तमाम शिकायतें इनके खिलाफ चलती हैं और दमन किस्म का व्यक्ति है, मीडिया को हमेशा डरपा के रखता है। इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। 200 बीघा ज़मीन जो विद्यालय के नाम है, जिसकी आमदनी 15 लाख रुपया साल है, वो पैसा कितने सालों से इन्हीं के पास है और उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। गांव के प्रधान के नाते शान मोहम्मद ने कई बार इसकी आवाज़ उठाई है, लेकिन उच्च अधिकारियों इस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो चांदी के जूते से मुंह भर देता है। तो देखते रहें मेरे सहयोगी देव पारासर के साथ गोपाल पारासर की ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद।